एक ऐसा सवाल जो मेरे मन में हमेशा से आता था कि सबसे पहले जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। आज दुनिया में 8 अरब लोग हैं। जब इसे रिवर्स करके देखोगे तो ये कहीं एक पॉइंट से शुरू हुआ होगा, फिर उन दोनों से भी पहले जाओगे और जाते ही जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से हमारी दुनिया में जीवन की शुरुआत हुई होगी। आज हम उसी जीवन या लाइफ के शुरू होने और अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे। पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा? जीवन क्या है? अब धार्मिक किताबों में तो इसकी फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी, लेकिन हकीकत में यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या यूँ कह लें कि बायोलॉजी में कन्वर्ट हुई केमिस्ट्री है। हम जैसा जीवन अपने ग्रह पर देखते हैं वैसे ही जीवन को लेकर यह सवाल हमारे मन में कौंधते हैं कि यूनिवर्स में कहीं और किसी ग्रह पे जीवन हो सकता है। इसका कोई प्रमाणिक जवाब नहीं है, लेकिन यह फिर भी कहा जा सकता है कि यूनिवर्स के अरबों खरबों ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन हो सकता है। इसकी क्या ज़रूरी शर्तें हैं वो समझ लें तो जीवन को समझने में आसानी रहेगी। कुछ जीवन के ज़रूरी बिल्डिंग्स ब्लॉक हैं, जैसे कि अमीनो एसिड ही ले लीजिए। यह यूनिवर्स में भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, जैसे बाकी दूसरे मटेरियल मौजूद हैं। अब इसे बायोलॉजिकल फिगर में ढलने के लिए कुछ अनुकूल स्थितियां चाहिए होती हैं, जो अरबों ग्रहों और उपग्रहों पर मौजूद हैं। इसके बाद यह 3 रूपों में ढलता है, खुद को मिली स्थिति के अनुसार: बैक्टीरियल लाइफ, कॉम्प्लेक्स लाइफ और इंटेलिजेंट लाइफ। बैक्टीरियल लाइफ मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीव, जो अरबों ग्रहों उपग्रहों पर हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मुख्य रूप से पानी ज़रूरी है और ये बहुत से पिंडों पर मौजूद है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि यह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे सुदूर हिस्से में मौजूद प्लूटो के अंदर मौजूद पानी में भी हो सकता है, शनि और जुपिटर के उपग्रहों पर भी हो सकता है, और सबसे अंतिम सीमा पर मौजूद संभावित प्लैनेट 9 के उपग्रहों पर भी हो सकता है। जो ग्रेविटी की वजह से अपने ग्रह से इंटरेक्शन करते हैं, उनका कोर गर्म रहता है और उस वजह से अंदर मौजूद पानी में भी गर्मी मौजूद रहती है। इस प्रकार के जीवन को सूरज की गर्मी की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके बाद आता है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि कॉम्प्लेक्स लाइफ, जो 2 तरह की हो सकती है। एक मतलब जो प्रॉक्सिमा बी की तरह उन समुद्रों में पनप सकती है जिनमें गर्मी और सूरज की रोशनी की पहुंच रहती है। वहाँ ठीक उसी तरह जीवन पनप सकता है जैसे हमारे समुद्र में मिल जाएगा, अलग अलग ढेरों रूप में। और इसका दूसरा पहलू होता है खुश्की का जीवन, जिसे पनपने के लिए स्थिति थोड़ी ज़्यादा अनुकूल होनी चाहिए। मतलब थिक एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन टाइप ज़रूरी गैसें, मैग्नेटोस्फीयर आदि। और तब वह जीवन उस रूप में ढल सकता है जो डायनासोर युग में पृथ्वी पर था। ऐसे ग्रह बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पहले श्रेणी के मुकाबले होंगे ज़रूर। तीसरा चरण है इंटेलिजेंट लाइफ, यानी किसी ग्रह की वह सबसे बुद्धिमान प्रजाति जिसे सुप्रीम स्पीसीज का दर्जा दिया जा सके, जैसे इंसान। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि ऐसी दूसरी जगहों पर हमारे जैसे इंसान ही हों। वे अपने एटमॉस्फेयर के सहारे इवॉल्व हुए किसी भी तरह के जीव हो सकते हैं, जैसे कि हॉलीवुड वाले फिल्मों में दिखाते हैं। मेन चीज़ यह है कि वे दिमाग का इस्तेमाल करके प्रकृति से इतर खुद भी चीज़ें बना सकें और विकास के पैमाने पर जीवन को आगे बढ़ा सकें। और ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ रेयर प्लैनेट्स पर ही मिलेंगी। जिसे कई ऐसे सुखद इत्तेफाक मिले हों जैसे हम पृथ्वीवासियों को मिले। मतलब इंटेलिजेंट लाइफ कॉम्प्लेक्स लाइफ का ही परिष्कृत रूप है, लेकिन इसके इवॉल्व होने के लिए लाखों साल का सुरक्षित वक्त चाहिए, जो पता नहीं किसी को मिला या नहीं, क्योंकि ऐसे जीवन कई सुखद संयोगों के साथ बहुत नाजुक संतुलन पर टिके होते हैं और इन्हें लंबा पनपने के लिए लगातार अच्छी किस्मत चाहिए होती है, जो अब तक हमारी रही है। एक सवाल अक्सर हमारे मन में यह भी आता है कि क्या ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ जैसी हम अपने ग्रह पर देखते हैं यूनिवर्स के किसी और ग्रह पर हो सकती है? तो जवाब यह है कि सिंगल सेल लाइफ तो शायद अरबों ग्रहों उपग्रहों पर हो। मल्टी सेल यानी कॉम्प्लेक्स लाइफ भी पूरे यूनिवर्स में शायद कुछ लाख ग्रहों पर हो, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ कई तरह के संयोगों पर निर्भर करती है, जो अरबों में एक होंगे। यानी जीवन का यह रूप न्यूनतम होगा, और जहाँ होगा भी वहाँ हमसे काफ़ी अलग हो सकता है। एकदम हमारे जैसा जीवन पनपने के लिए कुछ जो मोटे संयोग दरकरार हैं वह कुछ इस तरह से हैं। पहले तो ग्रह की
कंपोजिशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में जो मैटर हम अपने आसपास देखते हैं वैसा ही मिश्रण वहाँ पर भी हो। उस ग्रह का अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होना चाहिए, यानी सूरज से इतनी दूर की सबसे ज़रूरी चीज़ पानी तरल रूप में रह सके। ज़्यादा पास होगा तो भाप बनकर उड़ जाएगा और ज़्यादा दूर होगा तो पानी बर्फ़ बन जाएगा। फिर अपने लिए ज़रूरी तापमान भी हम तभी हासिल कर पाएंगे। उस ग्रह का साइज़ भले ही थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन डेंसिटी ऐसी ही हो कि समान मास बन सके, जिससे ग्रेविटी उतनी ही हो कि इंटेलिजेंट लाइफ हमारे जैसे रूप में पनप सके। ज़्यादा होगी तो वे सुप्रीम क्रीचर्स अलग ढंग से पनपेंगे और कम होगी तो भी वो अलग ढंग से इवॉल्व होंगे। उसके पास भी पृथ्वी जैसा ही घूमता हुआ लिक्विड आयरन कोर हो जो अपने आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना सके, क्योंकि बिना इसके सोलर विंड और कॉस्मिक रेज के जरिए आने वाला रेडिएशन इस किस्म के जीवन को पनपने ही नहीं देगा। उस ग्रह के पास एक थिक यानी मोटा वातावरण होना चाहिए जो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना सके कि पानी सतह पर लिक्विड रूप में टिका रह सके। यह ना हुआ तो पानी नहीं रुक सकेगा और फिर कोई भी जीवन पनपने की संभावना नगण्य है। तो इस हैबिटेबल जोन में जो मैटर होता है उससे पानी को खींचकर सूरज स्पेस में उड़ा देता है, जिससे इस जोन में जो रॉकी मटेरियल बचता है उससे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बनते हैं और पानी वाला स्टफ पीछे खिसक जाता है, जिससे बाद में आइसी कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड आदि बनते हैं या फिर गैस जायंट्स। तो टेक्निकली ऐसे ग्रह की सतह पर पानी किसी बाद में हुए संयोग से ही आता है। जैसे जुपिटर ने एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की मदद से न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पानी अन्य ग्रहों पर भी पहुंचाया था। तो हम जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे लाइफ हो सकता है हमारे जैसा, उस प्लैनेट को भी ऐसे ही कुछ सुखद संयोग से दो चार होने का मौका मिला हो। उस ग्रह के पास भी हमारे चांद जैसा एक सुपर साइज नेचुरल सैटेलाइट होना चाहिए जो अपनी ग्रेविटी से अपने प्लैनेट के एक्सिस को स्टेबल रख सके। अगर एक्सिस स्टेबल ना रहे तो मौसम में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा, मतलब अभी जनवरी चल रही है तो थोड़े ही वक्त में जून आ जाएगा, कुछ इस टाइप का। लेकिन वह उपग्रह भी एक हो ना कि दर्जन भर। उस प्लैनेट का भी अपने अक्ष पर 23 डिग्री के समथिंग झुका हुआ होना चाहिए, जिससे मौसम बन सके और बादल बन सके, वरना लंबे समय तक एक जैसा रहने वाला मौसम फसलें भी नहीं पनपने देगा और ना ही ठीक ठाक जीवन को इवॉल्व होने देगा। अब अगर कोई प्लैनेट इतने सारे सुखद संयोगों को पा लेता है और लंबे वक्त तक उन तमाम खतरों से सुरक्षित भी रह लेता है जो यूनिवर्स में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, तो वहाँ जीवन अपने सभी रूपों में पनप जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पनपने वाली इंटेलिजेंट लाइफ एग्जैक्ट हम इंसानों की कॉपी होगी, बल्कि वे देखने में हमसे काफ़ी अलग भी हो सकते हैं, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं। लाइफ को समझने के लिए हमने साइंटिफिक तरीके से बात करी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और माफ़ी चाहूँगा कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता हूँ, कुछ ना कुछ इस तरह से काम आ जाते हैं, कभी स्टडी, कभी जॉब, कभी कुछ और, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोशिश यही करूँगा कि वीक में 2 ना सही तो कम से कम एक बुक समरी या इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, जिससे आप कुछ सीख सकें। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।